रांची में जमीन भूमाफिया बना जी का जंजाल। जमीन कब्जा करना मौत को दावत देने के समान। रांची में आए दिन भूमाफिया द्वारा अवैध को वैध करने के चक्कर में ही एक ही जमीन को दो बार और तीन बार रजिस्ट्री की जा रही है। कोई अन्य असल जमीन मालिक जब अपनी जमीन में कब्जा करने जाता है तो यही भूमाफिया उसे विवादित कहकर काम करने नहीं देते हैं, उनसे रंगदारी की मांग करते हैं। यदि आप उसे रंगदारी दे दिए तभी जमीन पर कब्जा, अन्यथा हत्या की धमकी और हत्या भी निश्चित हो सकती है, जो रांची विशेषकर नगड़ी और पुंदाग क्षेत्रों में देखा जा रहा है। अब रांची में जमीन खरीदना जितना आसान है उतना ही जमीन खरीदकर उस पर कब्जा करना भारी मुसीबत और जी का जंजाल बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला पुंदाग के महफूज आलम और मजहर हुसैन के साथ हो रहा है, जो खतियानी होते हुए भी भू माफियाओं से परेशान है। चूँकि ये सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे तो अपनी पुश्तैनी जमीन को बाउंड्री या कोई घर मकान नहीं बना पाए, केवल खेती कराते रहे। तो भू माफियाओं की टेढ़ी नजर खाली जमीन देखकर और अच्छे स्थान पर जमीन देखकर लालच आ गया। आनंद फानंद में उसके फुआ की बेटी और उसकी भी बेटी से जमीन रजिस्ट्री किसी प्रकार करा लिया और अब उक्त भूखंड में अपना दावा करने लगे। अब बेचारे असली जमीन मालिक लोग अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए दर पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी और जमीन को घेराबंदी कराने में खून पसीना एक कर रहे हैं। लेकिन भू माफिया की इतनी तगड़ी पैठ है कि असली जमीन मालिक की कोई सुनता नहीं है और इन्हें हमेशा डर सता रहा है कि कभी भी भू माफिया जमीन के फेर में जान जोखिम भी डाल सकते हैं, जिसकी लिखित थाना में और उच्च पुलिस अधिकारी रांची को आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने से चिंता में रात भर सोने भी नहीं सकते हैं। इनका मामला जब हमारे संवाददाता अमर गोस्वामी को प्राप्त हुई तब जांच पड़ताल किया, तब ये मामला जांच में और फील्ड में जाकर नजर आया कि महफूज आलम, मजहर हुसैन दोनों निजी भाई ग्राम एवं पोस्ट पुंदाग के स्थायी निवासी है। इनका एक जमीन ऋषभ नगर पुंदाग में खाता संख्या 21 प्लॉट नंबर 5077 रकबा 44 डिसमिल का है और एक खाता संख्या 21 प्लॉट नंबर 285 1740 है, जो 115 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक बकस्बे शेख खाइतू बेटा रैयत 1932 का खतियान में दर्ज है। खबर 365 न्यूज के लिए ब्यूरो अमर गोस्वामी के देखे खास रिपोर्ट। ये हम लोग का जमीन खाता नंबर 21 प्लॉट नंबर 5077 44 डिसमिल है, लेकिन ये लोग अनलीगल आदमी से पावर लेके पंकज कुमार दुबे को रजिस्ट्री कर दिया शाहजहां अंसारी ने, जो कि अनलीगल, बिल्कुल अनलीगल है। इसमें उन लोगों का कहीं पर कोई हिस्सा नहीं है और जबरदस्ती बोलता है कि नहीं मेरा जमीन है और उन्हें परेशान कर रहा है। 2 साल से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, मानसिक तरफ तरीके से ना काम धंधा करने दिया जा रहा है और धमकी देता है कि पहले यहाँ पर हम लोग को 20 लाख से ऊपर हम लोग को चाहिए रंगदारी, तब काम करने दिया जाएगा। किस तरह का 20 लाख रंगदारी मांगता है काम करने के लिए। हम लोग बोले तब बाउंड्री किया जाएगा, तय करने देंगे। हम लोग दिए हैं, करीब 4 बार दिए हैं। कहाँ दिए? थाना प्रभारी दिए हैं, एसपी ऑफिस में दिए हैं, अभी तक हम लोग तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए ये ज़मीन जो है मजहर अंसारी का है, समझे ना, और मुगल अंसारी, शमसुल अंसारी, कासिम अंसारी, समझे ना, यही लोग का ज़मीन है। हम लोग तो यहीं गाँव का आदमी है, बचपन से देख रहे हैं, जब से होश संभाले हैं। यहाँ हम लोग हल भी जोते हैं, बहुत बार खेती भी किए हैं, साथ में बहुत चीज़ को देखे हैं अपना आँख से। नहीं बार देख रहे हैं कि वो लोग मतलब अनलीगल तरीका से आता है, ये लोग तो मतलब अथी लफड़ा करता है। जब भी देखते हैं कभी बाउंड्री तो कभी क्या कर देता है अंदाजी आके, तो दिक्कत तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही लोग। मेरा नाम नसीम अंसारी है। महफूज आलम है, मेरा दादा का नाम शेख खैटू है और ये खाता नंबर 21 और प्लॉट नंबर 5077 है और ये 44 डिसमिल का रकबा है। ये 20 जनवरी 2021 को मेरे नाम से रजिस्ट्री और मोटेशन हो चुका है। फिर भी शाहजहां नामक आदमी ने एक थर्ड पर्सन, मेरा रिलेशन से बहुत दूर आदमी से 30 डिसमिल का वो पावर लिया है, उसमें से 10 डिसमिल ज़मीन को रजिस्ट्री 15 जुलाई को किया है, जबकि मेरा जनवरी में ही मोटेशन और पूरा कब्जा रसीद सब कुछ है और 100 साल से इस ज़मीन पर मेरा कब्जा है और वो ज़बरदस्ती आके यहाँ पर मतलब बाउंड्री वाल करना चाहता है। पूरा एक ही लोग का टीम है, सबसे इन लोग का मेन मास्टर माइंड है शाहजहां अंसारी है, राकेश कुमार है, कुंदन शर्मा है, आसित वर्मा है, शाहनवाज आलम है, एसके नजबुद्दीन है उर्फ एजाज है, गांव का ही है, फिर इमरान अंसारी है। ये लोग का एक 10-12 आदमी का एक गैंग है जो मेरे खाता नंबर 21 से टोटल प्लॉट पर ये लोग गैर कानूनी ढंग से मतलब उसको पावर ले लिया है। मेरा फूफू का बेटी से
इतना लंबा वो लोग का यही कहना है कि जमीन हम ही को दे दो, और नहीं तो जान से मार देंगे, कन्वर्सन में हम ही को चाहिए जमीन। मैंने प्रशासन को बार बार लिखित आवेदन दे चुके हैं और मैं बहुत परेशान की हालत में हूँ। मीडिया से मेरा ये गुजारिश है कि मेरा ये मैटर को उच्च अधिकारी तक पहुँचाकर मेरा जान माल की हिफाजत के लिए सुरक्षा मुहैया किया जाए। 44 डिसमिल रकबा है, उसमें से खैटू के 2 लड़के 3 लड़की हुई, लेकिन डॉक्टरी के हिसाब से लड़का को 2 मिलता है और लड़की को 1 हिस्सा मिलता है। उसको हिसाब से मैं डिवाइड किया इसको, तो एक परिवार को 14 डिसमिल, एक परिवार को 14 डिसमिल, और एक जो 14 डिसमिल बनता है ना, उसमें तीनों फूफू लोग आता है। और जो फूफू का बेटी से पावर लिया है शाहजहाँ 30 डिसमिल का, उसमें 10 डिसमिल रजिस्ट्री यहाँ हो गया 50-77, उसमें से उस लेडीज़ का 0.1 डिसमिल भी नहीं बनता है और गलत तरीका से उसको रजिस्ट्री करवा लिया है, जबकि 20 जनवरी को ये जमीन हमारे नाम से रजिस्ट्री और मोटेशन और कब्जा में है। ये जमीन से खैटू का था, लेकिन 20 जनवरी को हम खैटू के पोता हुए और आपस में 2 फरीक में ये बंटवारा हो गया है, रजिस्ट्री भी हो गया है प्लॉट पूरा, और मेरे नाम से मोटेशन है। लेकिन राकेश कुमार और ये नजबुद्दीन है, शेख नजबुद्दीन है, इकबाल हुसैन है, और पंकज चौबे है, और आसित वर्मा, कुंदन शर्मा, शशि कुमार और शाहनवाज आलम है, इमरान अंसारी, ये सब टीम है एक तरह का, भूमाफिया का एक टीम बना लिया है। और डॉक्टरी के नाम से बाहर के लोग को उठा के ला के खैटू का वंशज बना के बस वही रजिस्ट्री किया जा रहा है, जबकि ये मेरा रजिस्ट्री है, लैंड ऑर्डर हम है इसका पूरी तरह से। हम इसी बात को बोलते हैं ना बार कि हमारा सरकार का ये माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सरकार के कान तक जाए और एलपीसी यहाँ लागू करे। यहाँ सदानों का जमीन को लूटा जा रहा है। यहाँ 1 एकड़ 15 डिसमिल है, उसमें 90 डिसमिल का पावर ले लिया है। बताओ, रैयत चला गया, कहाँ जाएगा रैयत? पावर ले लिया है। राकेश कुमार हुआ, इकबाल हुसैन हुआ, शाहजहाँ अंसारी हुआ, राकेश हुआ, पावर लिया है। मेरा फूफू जो थी उसका बेटी से, मतलब 3 स्टेज जाके डॉक्टरी का हिसाब होता है, जबकि हमारा फूफू और वो सबको पहले ही दे चुका है पैसा और जमीन भी दे चुका है। मेरा एक फूफू गांव में है, उसको जमीन भी दे दिया है। और वो लोग का दावेदारी नहीं है, खाली दलाल लोग का दावेदारी है।